पाकिस्तान जस्टिस कौन होगा, पार्लियामानी कमेटी का इजलास जारी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नए चीफ जस्टिस के लिए 3 नाम भिजवा दिए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम भेज दिए। बजरिया रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस से नाम मांगे गए थे। 26वीं आईनी तरमीम के तहत नए चीफ जस्टिस की तकर्री मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 3 दिन कबल होगी। पार्लियामानी कमेटी के इजलास में पहले मरहले में कमेटी चेयरमैन का इंतखाब होगा। दूसरे मरहले में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए 3 नामों पर गौर होगा। नून लीग के आजम नज़ीर तारण, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और शाइस्ता परवेज़ मलिक कमेटी में शामिल। राजा परवेज़ अशरफ, फारूक एच नायक, नवीद कमर, बैरिस्टर गौहर हामिद रजा और बैरिस्टर अली जफर को कमेटी में शामिल किया गया है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और रुकन असम्बली राना अंसार कमेटी का हिस्सा हैं। पार्लियामानी कमेटी चीफ जस्टिस के लिए एक नाम वज़ीर आज़म को तजवीज़ करेगी। वज़ीर आला KP का आईनी तरामीम के खिलाफ एहतजाज का ऐलान, फारिग कर देंगे। छब्बीसवीं आईनी तरमीम तरक्की और खुशहाली के लिए मस्बत साबित होगी। आईनी तरमीम से आम आदमी को इंसाफ मिलेगा। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब, कहा तरमीम के हक में वोट देने वालों का मशकूर हूँ। तमाम सियासी रहनुमाओं से आईनी तरमीम के लिए बेपनाह मुशावरत हुई। 26वीं आईनी तरमीम मिसाक जमहूरियत के विजन की तकमील और सच्चाई की गवाही है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा रिटायरमेंट से कबल अपने चैम्बर वर्क पर चले गए। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा चैम्बर वर्क के दौरान फैसले लिखेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 25 अक्टूबर जुमे के रोज़ रिटायर हो जाना है। जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच कमरे अदालत नंबर 1 में मुंतकिल। BNP मेंगल के मुनहरिफ सेनेटर कासिम रोंझो मुस्ताफ़ी। सेनेटर कासिम रोंझो ने सेक्रेटरी सेनेट को इस्तीफ़ा जमा करवा दिया। सरदार अख्तर मेंगल ने दोनों सेनेटर से इस्तीफ़ा तलब किया था। BNP मेंगल के कासिम रोंझो और नसीबा एहसान ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया था। PTI का एक और यूटर्न, पहले पार्लियामानी कमेटी के लिए 3 नाम दिए, अब कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। तहरीक इंसाफ का नए चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए खुसूसी पार्लियामानी कमेटी के इजलास में शिरकत न करने का फैसला। सियासी कमेटी के इजलास के बाद सेक्रेटरी इतलात शेख वक्कास अकरम का सोशल मीडिया पर बयान। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर दिया गया। अदालत से 26वीं आईनी तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा। आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त में विफाक को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है। पार्लियामेंट को अदालती अमूर और तजावीज़ पर इख्तियार नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे और इदारों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम के खिलाफ है। वज़ीर आज़म की ज़रिए सदारत फ़लस्तीन और लबनान में भेजी इमदाद से मुताल्लिक़ इजलास। शहबाज शरीफ की लबनान और गज़ा में इमदादी सामान के 2 जहाज़ भेजने की हिदायत। वज़ीर आज़म का कहना है हवाई रास्ते के अलावा ज़मीनी रास्ते से भी ट्रक्स के ज़रिए इमदादी सामान रवाना किया जाएगा। अपनी छत अपना घर के वादे की तकमील। वज़ीर आला मरीम नवाज का लाहौर कोट लखपत में प्लॉट स्कीम का जायज़ा। कर्ज हासिल करने वाले खातून के प्लॉट पर ज़ेरे तकमील घर को देखा। वज़ीर आला मरीम नवाज से मिलकर खातून खुशी से निहाल आबदीदा हो गई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा बेटियों को पढ़ाएं, तालीमी अखराजात हुकूमत पंजाब देगी। अपनी छत अपना घर के तहत दूसरी किस्त का इजरा शुरू। प्रोग्राम के तहत कर्ज मिलने पर लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं घरों की तामीर के लिए लोगों को 15 लाख रुपए तक कर्ज मिल रहा है। पंजाब में महंगाई दीगर सूबों के मुकाबले में कम है। शर्जील मेमन का कराची की सड़कों पर डबल डेकर बसेस चलाने का ऐलान। हुकूमत सिंध ने बसें खरीदने की तैयारी शुरू कर दी। सिंध के सीनियर वजीर के ज़रिए सदारत अहम इजलास पीपल्स बस सर्विस के लिए 50 नई बसेस खरीदने का फैसला। मास ट्रांजिट अथॉरिटी और दीगर मुतल्लिका हुकाम को बसेस की खरीदारी के लिए तैयारियां तेज़ करने की हिदायत।
खैबर पख्तूनख्वा काबीना के अरकान की तनख्वाहों में इजाफे का फैसला। मुजवजा तरमीमी बिल के तहत काबीना रुकन को सरकारी घर के तज़य्युन और आराइश के लिए 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। किराए के घर या ज़ाती रिहाइश गाह इस्तेमाल करने पर भी माहाना 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। फैसलाबाद निशाताबाद में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा। बढ़ती वारदातों से परेशान शहरी सड़कों पर निकल आए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा और मैं हूं फैज़ान अहमद। बट हेडलाइंस आपको मुलाहिज़ा की कुछ अहम खबरें शामिल करें। सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस की तैनाती के मामले के हवाले से। पार्लियामानी कमेटी बराए जजेस तकर्री का पहला इजलास खत्म हो गया। मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, शाइस्ता परवेज़ मलिक और आज़म नज़ीर तारड़ शरीक हुए। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ, फारूक एच नायक, नवीद कमर भी इजलास में मौजूद थे। MQM के राना अंसार, JUI के कामरान मुर्तज़ा भी इजलास रहे, जबकि PTI की जानिब से कमेटी में कोई अरकान मौजूद नहीं थे। कमेटी वजारत कानून की जानिब से पेश किए गए सीनियर तरीन 3 जजेस के नामों पर गौर किया। मज़ीद तफसील जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी तारिक अजीज से। जी तारिक, बताइएगा। पाकिस्तान की तैनाती के ऊपर पार्लियामान की कमेटी का इजलास था, जो अपना आगाज थी उसका नहीं हुआ, क्योंकि जब वो बैठ गए, सिटिंग शुरू हो गई तो लोग बैठ गए। तो हम दोनों जब देखा कि PTI के लोग नहीं है और PTI ने पैगाम भिजवाया कि वो उस कमेटी को बाइकआउट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो है कमेटी की ये फैसला हुआ कि इजलास को अभी तक तारिक अजीज बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले 3 अरकान के नाम दिए, जिसमें बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर भी शामिल थे। आज इजलास हुआ है पहला, और पहले मरहले में इस कमेटी के चेयरमैन का इंतखाब किया जाना था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर से यूटर्न लिया, इस कमेटी में शामिल नहीं हुई। डू यू थिंक कि इस वजह से ये इजलास जल्दी ख़त्म हो गया, उनका इंतज़ार किया जा रहा था, या फिर उनसे कोई बातचीत होगी उनको बुलाने के लिए? उनको बुलाने के लिए जो बातचीत होगी, इसीलिए जब वो आके बैठेंगे, मैं कह रहा हूँ बाकायदा आगाज भी नहीं हुआ। उनकी ख्वाहिश है हुकूमत की और तमाम सियासी जमातों की है कि इस कमेटी में PTI को शामिल किया जाए। जब वो आके बैठेंगे, कोरम पूरा होगा तो फिर चेयरमैन का इंतखाब होगा। पहले मरहले पर इंतखाब के बाद दूसरा सेशन होगा, चीफ जस्टिस की तैनाती के ऊपर जो है मुशावरत की जाएगी। ताहम अब इसके इब्तिदा में जब PTI ने बाइकआउट का पैगाम भिजवाया, उसके ऊपर जो मुस्तकिल ये फैसला हुआ कि इसके इजलास को भी इंतखाब का शिकायत कर दिया जाए। इत्तेफाक जजेस की तैनाती को हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM के तमाम लोगों का अभी एक कमेटी बनी है, जिसमें राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं और जो है आज़म नज़ीर तारड़ हैं, नवीद कमर, राजा परवेज़ पार्टी के लोग हैं। ये पीपल्स पार्टी और कामरान मुर्तज़ा JUI के सेनेटर हैं। ये अभी PTI से मिलेंगे और उनको मना के लाने की कोशिश करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे वो उस कमेटी में बैठे, ताकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी तैनाती जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती, इसके ऊपर जो अपना जो है तहरीक इंसाफ का इनपुट होना चाहिए। तो इस वजह से इस डिले किया गया है। अब इजलास दोबारा मुतवक्के तौर पर 8 बजे होगा। इस दौरान जो है कोशिश है हुकूमत की कि PTI को इसमें शामिल किया जाए। चीफ जस्टिस की तैनाती के ऊपर जो है एक इत्तफाक कायम होना चाहिए। इस कमेटी से इत्तफाक के बाद नाम जो है, आपने इस हवाले से तफसीलन अपडेट किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तकरीब से खिताब कर रहे हैं। सईद गनी साहब, वज़ीर बल्दियात सिंध, नासिर हुसैन शाह साहब, वज़ीर एनर्जी और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जनाब अली हसन जरदारी साहब, वज़ीर वर्क्स एंड सर्विस और प्रिजन्स, डिप्टी स्पीकर एंथनी नवीद साहब, वकार मेहदी साहब, इकबाल सान साहब, यहाँ स्टेज पर बैठे हुए और मुअज़्ज़िन, और मेरे सामने अख्तर कॉलोनी, मंजूराबाद, महमूदाबाद, चनेसर गोट और इस इलाके के आए हुए सारे मुअज़्ज़िन, मेरे मीडिया के दोस्त, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सईद ने काफ़ी नारे लगाए, एक मैं भी नारा लगाता हूँ। देखें आप लोग कितना साथ देते हैं, इसलिए कि आज हमारे लिए काफ़ी खुशी का दिन है। और मैं ज़िक्र करूँगा कि वो खुशी का दिन क्यों है आज, तो नारा लगा के मेरा साथ दें। नारा भुट्टो,
सबसे पहले तो आप सबका शुक्रगुजार हूँ। इरादा तो था मेरा कि जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए हैं, हमें चेयरमैन साहब कहते रहते हैं कि जी आप लोग काम करते हैं लेकिन बताते नहीं हैं। आपने देखा कि दूसरी जगह पे और लोगों को शौक़ है कि वो खामखा कुछ सोचते हैं, तो उसके लिए भी चाहते हैं कि टीवी पे आ जाएं। मुझे ये शौक़ कम है, लेकिन आज मैंने कहा 2-3 चीज़ें जिसकी वजह से मुझे आप सबके सामने आना चाहिए। सबसे पहले तो मैं जो मुबारकबाद देना चाहता हूँ, नासिर शाह साहब ने, सईद गनी साहब ने भी उसका जिक्र किया। वो आइन जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें दिया, वो आइन जिसको बहुत सारे डिक्टेटर आए, ज़िया-उल हक था, मुशर्रफ था, उन्होंने उसका हुलिया बिगाड़ा। फिर उसको मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने 18वीं तरमीम के ज़रिए कुछ अपनी शक्ल में लाए, लेकिन एक चीज़ उसमें रह गई थी जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मीसाके जमहूरियत में अपनी कौम से ये यादा किया था कि हम आम आदमी को जो उसकी अमन अदल की जो उसकी ज़रूरियात हैं उसको पूरा करने के लिए अदलिया में तब्दीली लाएंगे। इसलिए कि अदलिया का सारा टाइम तो लगा देते हैं जो एक सियासी किस्म के मुकदमे बना के, और फिर कोशिश करते हैं कि उसकी बहुत ज़्यादा तशहीर हो। मैं ज़्यादा बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप सारे सियासी कारकुन हैं, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। पता नहीं कितनी बार तो सईद गनी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फंसा हुआ है इस चक्कर में, अभी भी शायद फंसा हुआ हो। तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 2006 में ये महसूस कर लिया था कि अगर अदलिया में इस्लाहात नहीं लाई जाए तो हमारे मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता। और अभी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब इस बात को आगे लेके गए, आपने देखा कि उन्होंने ना सिर्फ मीसाके जमहूरियत की बात की, उन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तकारीर भी बताई। उन्होंने जस्टिस दोराब पटेल जैसे जज, जिन्होंने एक डिक्टेटर, एक आमिर के सामने हलफ नहीं उठाया था, उसके बारे में भी बताया। और चेयरमैन साहब ने जो एक वादा किया कि मैं एक कंसेंसस डेवलप करूंगा, ये जो कह रहे थे नंबर तो पूरे हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं चाहूँगा कि हर एक के पास मैं जाऊँ। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वकला की तंजीमों के पास भी गए, मीडिया में कई बार आए, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को कायल किया, और उन्होंने ये भी कोशिश की कि वो जमात जिसका अपना नाम तो इंसाफ पे मबनी है उसको भी कायल करें, लेकिन मजबूरी उस जमात की ये थी कि उसका जो लीडर है वो इंसाफ पे यकीन नहीं रखता। और मैं आपको ये शर्तियाँ बताता हूँ इसलिए कि मुझे भी पता था, उसकी पूरी जमात तैयार थी, कई बार कह चुकी
मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बताया कि जी वो राजी हैं, लेकिन वो जो नाइंसाफ आदमी है उसने किए किराए पे पानी फेरने की कोशिश की, लेकिन ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिम्मत थी। और मैं इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब का जिक्र भी खास तौर पे करूंगा कि उन्होंने सबको इकट्ठा किया और ये तरमीम, चाहे आप जो कुछ भी कहें, इसलिए कि वो जो 80-90 लोग थे वो भी राजी थे। एक शख्स जो इस वक्त मेंबर नहीं है असेंबली का, जो किसी जमात का सदर भी नहीं है, वो सिर्फ राजी नहीं था, उसमें वो मजबूर थे उसके आगे। और उन लोगों ने ना चाहते हुए भी बायकॉट किया, आए नहीं, कुछ लोग आए, जबकि वो रिकॉर्ड पे जैसे मैंने कहा मौजूद है कि उन्होंने कहा था कि जी हमें मंजूर है ये तरामीम। तो ये तरामीम जो हुई हैं, जैसे पहले आइन बना था 1973 में, जैसे 18वीं तरमीम जो 2010 में हुई थी, उसी तरीके से ये 26वीं आइनी तरमीम भी कंसेंसस से हुई है। वो सारे लोग राजी थे, एक तो मेंबर नहीं है जो किसी जमात का मंजूर की है। तो मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं और ख़ास तौर पे आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपका लीडर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, उसने इस मुहिम को लीड किया, वो सुरखरू हुआ और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में अदल, इंसाफ और आइन की जब तारीख लिखी जाएगी तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नाम सरे फहरिस्त होगा उसमें। इसके साथ साथ आप सबको मुबारकबाद। मीर जुल्फिकार इस दुनिया में आ गए और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी तीसरी बार मामू बने हैं और सदर आसिफ अली जरदारी नाना बने हैं। हम सब, कोई नाना बना है, कोई भाई बना है, कोई चाचा बना है, कोई मामा बना है, हम सब और आप सब। इसकी भी खुशी है कि जिस दिन आईनी तरमीम मंजूर हुई उसी के साथ बीबी बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा के घर में मीर जुल्फिकार पैदा हुआ। हुस्न जो है वो सारों का इकट्ठे होने में है, इंक्लूसिवनेस में है। तो हमने 4 अपने दोस्तों को, राजा परवेज़ अशरफ साहब को, जनाब एहसन इकबाल साहब को, जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब और मोहतरमा राना साहिबा को, उन्हें रिक्वेस्ट की है कि स्पीकर नेशनल असम्बली साहब को भी हमने रिक्वेस्ट की है कि उनके चैम्बर में वो जाएं और वो कोशिश करें कि जो पीटीआई के दोस्त जिन्होंने, या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दोस्त, या जिस भी जमात से उनका ताल्लुक़ है, उन्हें वो रिक्वेस्ट करें कि वो दोबारा कंसिडर करें और वो मीटिंग में आएँ। ये एक बड़ा कौमी मसला होता है। हमारी ख्वाहिश ज़रूर है कि चाहे आइन में इसके बावजूद इख्तियार है कि आप 8 बंदे अगर बैठें और वो फैसला कर दें, लेकिन हमने इसमें वो एक जमहूरी हुस्न के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो हमने फ़ैसला किया है कि एक अटैम्प्ट ज़रूर की जाए कि उन्हें रिक्वेस्ट की जाए कि वो आएँ और मीटिंग अटेंड करें और दोबारा हम 8:30 बजे सेकंड सेशन कन्वीन करेंगे यहीं पे। और आपसे मिलने भी आए और ये 6 मंसूबों का इफ्तिताह किया है। मैं थोड़ा सा इनके बारे में बताना चाहूँगा। मैं सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी, बल्कि साउथ से शुरू होता है वो रास्ता, तो साउथ, वेस्ट और किमाड़ी 3 डिस्ट्रिक्ट से गुजरता हुआ शेरशाह से आदम खान रोड, उसका इफ्तिताह किया। ये ड्यूल कैरेज वे
बनाया गया, उसके साथ स्टॉर्म वाटर ड्रेन यानी बारिश की निकासी के लिए उस पर काम किया गया है। ये मंसूबा 901 मिलियन का यानी 90 करोड़ रुपए का ये पहला मंसूबा जिसका इफ्तिताह किया गया। इस रोड की जो पहले हालत थी, जो लोग उस इलाके के हैं उनको पता होगी, और आज मैंने उसका इफ्तिताह किया है। मुझे यकीन है कि उस इलाके के लोगों को काफ़ी सहूलत होगी इससे। उसके बाद अब स्पीकर इंटेलिजेंस एजेंसी के लोगों का, अननोन का और मीडिया का पर्सनल वो वीडियो क्लिप मैं ढूंढ रहा हूं, वो भी आपको मैं पर्सनली भेजूंगा कि आप इसका नोटिस लें। आप भेजिएगा। मैं अता साहब आपको देने से पहले मैं एक कमेंट जरूर करूंगा। देखें, इन हमारे कुलीस के जो मीडिया वाले हैं, इनकी नजर से कोई नहीं छुप सकता। ये हम चाहे दीवार भी खड़ी कर देंगे, उसके आगे भी, दीवार के पीछे भी देख सकेंगे। तो ये मुझे यकीन। जी अता साहब का। सर मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। तो देखिए, जो 26वीं आईनी तरमीम इस हाउस ने पास की सर, उसके तमाम तर लीगल प्रोसेसेस भी पूरे किए गए। जो पॉलिटिकल कंसेंसस था सर, ये कोई उजरत में नहीं किया गया। 26वीं आईनी तरमीम को सर 2 से 2.5 माह लगे। आपको याद होगा कि मौलाना फजल रहमान साहब की ये डिमांड थी कि इसको SCO के बाद किया जाए, और सर इसको ये तातुल का शिकार भी रही। और सर देखिए, यहाँ पे जो बैठे मेंबरान हैं, जब इन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इन्होंने कहा कि 90% हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दिया गया है। और बाय एंड लार्ज सर ये कंसेंसस डॉक्यूमेंट था जिसके तहत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की इनपुट को शामिल किया गया, और 2 शिक्कें ख़ुसूसी तौर पर तहरीक इंसाफ के मेंबरान के कहने पर निकाली गई, जिसके बाद ये कंसेंसस को कहा गया कि 90% जो है वो कंसेंसस अचीव हो। यहाँ पे जो हुआ सर लीगल प्रोसेस ये कहता है कि जो किसी पार्लिमानी पार्टी का मेंबर है, उस पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग होगी और पार्लिमानी लीडर उनको बताएगा कि उन्होंने कहाँ वोट करना है। तो ना तो सर पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई क्योंकि वो आज़ाद अरकान थे, ना उनको डायरेक्शन गई, और ना कानूनी तौर पे उनको नोटिस गया क्योंकि वो आज़ाद हैसियत से बैठे थे। सर वो चारों के चारों आइडेंटिफाइबल लोग थे। या मीडिया में सर 4-5 हमारे लोगों ने उनको आइडेंटिफाई किया, उनकी वीडियो बनी। तो सर देखिए, अगर ज़मीर की आवाज़ पे कोई आया है और खुद आके बैठा है, पूरी प्रेस गैलरी ने उनको देखा, क्या वो छुप के बैठे थे, क्या वो लॉबीज में मौजूद थे, वो आके सीटों पर विराजमान थे, उन्होंने अपनी मर्जी से वोट कास्ट किया है। तो सर इसके अंदर इसको कंट्रोवर्शियल करना और कहना कि जी असेंबली के जो बावर्दी लोग हैं वो उनको लेके आए थे। सर मैं उन चारों से मुलाकात हुई, उनको पूछा, उन्होंने कहा जी ज़मीर की आवाज़ पे आए हैं, वोट डालने आए हैं, बगैर डरे बिला खौफ वोट देंगे। वो अपनी मर्जी से यहाँ बैठे थे। तो मसला सर ये है कि इनकी पार्टी इंतशार का शिकार है, इन फाइटिंग है। एक ग्रुप असेंबली से बाहर बैठा है, एक ग्रुप असेंबली के अंदर बैठा है। एक ग्रुप कहता है कि कमेटी में शरीक हो, जो CJP की अपॉइंटमेंट की कमेटी है। एक ग्रुप कहता है कि उस कमेटी में मत बैठो। एक अमेरिका से कोई इनका बंदा कहता है कि तुम लोग नेगोशिएशन में क्यों गए। यहाँ पे बैठे लोग जो नेगोशिएशन में शामिल थे, इन्होंने अपनी मर्जी से ये नेगोशिएशन में शरीक हुए हैं, और ना सिर्फ शरीक हुए हैं, इन्होंने एक शिक पे मुसवदे पे सौदेबाजी भी की, मुसवदे के ऊपर इन्होंने अपनी इनपुट भी दी, मुसवदे को मुतफिका करार भी दिया, 90% इत्तफाक भी किया। अगर उसके बाद ये कहें कि इनका मुसवदे पर इत्तफाक नहीं था, तो फिर उन्होंने अपने लोगों को अंधेरे में रखा, अपने लोगों को ब्रीफ नहीं किया। आज भी जो तलखी हुई है, आज जो तलबी की गई है गौहर साहब की, सलमान अकरम राजा साहब मेरे उस्ताद हैं लॉ के, उनकी जो तलबी की गई, उन्हें कहा गया कि आपने किससे पूछ के ये नाम दिए थे। देखिए, अपनी जो पार्टी के अंदर फाइटिंग है उसको आप आपस में सेटल करें, उसको पार्लियामान के सर पे क्यों डालते हैं, स्पीकर के सर पे क्यों डालते हैं। अगर आपके अंदर इत्तेफाक नहीं है कि आपने इस नेगोशिएशन का हिस्सा नहीं बनना था और आईनी मसवदे पे बात नहीं करनी थी, आप ना करते। आप लोग क्यों मौलाना फजल रहमान के पास बार बार जा रहे थे? आप कहते हम बात नहीं करते। और अगर आपको इतराज था तो पार्लियामानी कमेटी के नाम भी अपनी मर्जी से दिए हैं, उसमें शरीक ना होना इनकी मर्जी है।
मगर आपस के इख्तलाफात खुल के सामने आ गए। 4 ग्रुप हैं जो यहाँ पे आपस में लड़ते रहते हैं। अब अगर उस लड़ाई की वजह से उन 4 मेंबरान ने आजाद हैसियत से वोट दिया है और सबके सामने आके दिया है, तो फिर इनको चाहिए कि अपनी जमात की इंट्रोस्पेक्शन करें और अपनी जमात के हवाले से मामला ठीक करें। ये आईनी तरमीम एक तारीखी डॉक्यूमेंट है जो इस हाउस ने पास किया और अवाम को इसका फायदा होगा जब एक आम आदमी का केस प्रायोरिटी के ऊपर लगेगा। बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा जी, कॉलिंग अटेंशन जी उमर साहब दीजिए, उमर अयूब साहब दें। जो हमारे यहाँ पे खड़े थे, जितने स्पीकर बाहर के बंद थे, यहाँ जो खड़े हुए थे या अंदर जितने सिक्योरिटी वाले थे, ये वही सिक्योरिटी वाले हैं जो हमेशा। जनाब स्पीकर, ये मैं आपको एविडेंस देता हूँ जी। ये आपके ये देखने सारे लोग, प्रेस में भी, ये मैं अभी ट्वीट भी कर दूंगा। ये जनाब स्पीकर आपके नेशनल असेंबली के वर्दी में लोग, ये आप काइंडली चेक करा लीजिएगा अपने सार्जेंट एट आर्म से कि ये साहिबान कौन थे। ठीक ये आपके नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट के यूनिफॉर्म में, सिक्योरिटी यूनिफॉर्म में ये लोग। ये मैं अभी फोटोग्राफ लेके आपको ये दे देता हूँ, ये देख लें। ये आप सारे के सारे थोड़ा आप सारी देख लें, मैं अभी देता हूँ सर, ये अभी देता हूँ। और जनाब स्पीकर, मैं गुजारिश करूंगा, मैं ये आपको अभी जमा कराता हूं बैरिस्टर गौर साहब, या 2 मिनट बाद। नहीं, वो गुजारिश मैं खुद सुन लूंगा डायरेक्ट उनसे। जी, वो आपसे करना पहले हम थोड़ा सा बिजनेस लेंगे, उसके बाद प्राइवेट मेंबर के सब बात करें। तो हम ये पहले कॉल अटेंशन डेफर कर रहे हैं, इसलिए कि फिर से रिक्वेस्ट आई है। इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, रफीउल्लाह साहब टू मूव आइटम नंबर 3। थैंक यू जनाब स्पीकर, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। सर मैं तहरीक पेश कर आइटम नंबर 3 रफीउल्लाह साहब मूव कीजिए। सर मैं वही पढ़ रहा हूँ जी। सर मैं तहरीक पेश करूँगा कि पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल एक्ट 1973 में मज़ीद तरमीम करने का बिल पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल में तरमीमी बिल 2024 पेश करने की इजाज़त दी जाए। जी, इसका कुछ सेलिएंट फीचर्स बताइए। सर मैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आज़ादी की ज़रिए सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी है। मगरिब असर की नमाज की वजह से वक्फा दे दिया गया है। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उनको ये सोलर सिस्टम मिलेगा और इसके साथ साथ हमारा एनर्जी डिपार्टमेंट के नासिर हुसैन शाह साहब देख रहे हैं, उन्होंने और भी ये सोलराइजेशन के प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं। किंजर झील पे 200 मेगावाट है, 400 मेगावाट का सोलर सिस्टम, उस पर तेज़ी से काम कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला सिंध ने हमेशा, हम इस वक्त जो सबसे सस्ती बिजली पैदा होती है पाकिस्तान में, वो थर में अपने कोयले से पैदा कर रहे हैं। तो सिंध ने पहले भी हमेशा गैस, जिससे फिर सस्ती बिजली पैदा होती है, 70% हम सूबा सिंध देता है उसका गैस का। तो इंशाअल्लाह ताला पहले भी हमने सारे मसले हल किए हैं एनर्जी के हवाले से, और अब भी करेंगे आगे भी जाके। और इंशाअल्लाह ताला सिंध, जैसे हम नारा तो ये लगाते हैं थर की वजह से कि थर बदलेगा पाकिस्तान, और उसने बदल दिया है पाकिस्तान को। अभी नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उधर वही कोयला हम इंशाअल्लाह ताला रेलवे लाइन बिछा के कराची के कोल प्रोजेक्ट्स को दे रहे हैं, ताकि बिजली की कीमत कम हो, परमानेंट तौर पे कम हो, और हमारे गरीब लोगों की पहुंच में आए, हमारी इंडस्ट्रीज़ को सस्ती बिजली मिले, ताकि वो अपनी इंडस्ट्रीज़ खोल सकें और मज़दूरों को वहाँ नौकरी मुहैया हो। तो इंशाअल्लाह ताला सूबा सिंध पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करता रहा है, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर आसिफ अली जरदारी साहब की लीडरशिप में हम और आगे बढ़ेंगे।
नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी का पहला इजलास। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की अदम शिरकत। इजलास दोबारा 8:30 बजे होगा। आजम नसीर तारड़ कहते हैं पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मनाने की कोशिश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस में 2 जजेस का अक़लियती तफसीली फैसला जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने अक़लियती तफसीली फैसला जारी किया। और वज़ीर आला सिंध की कौम को 26वीं आइनी तरमीम की मुबारकबाद। मुराद अली शाह कहते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क को आइन दिया था, आज हमारे लिए खुशी का दिन है। ब्रेक से वापसी पर आपको बताएं, जामिया पंजाब लाहौर में तलबा सिक्योरिटी गार्ड्स में तसादुम हुआ। कई गार्ड्स जख्मी हो गए। तलबा हॉस्टल्स में पीने के पानी और सहूलियात की अदम फराहमी पर एहतजाज कर रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड्स के रोकने पर इश्तियाल में आ गए। पथराव से 10 सिक्योरिटी गार्ड्स जख्मी हो चुके हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, जामिया पंजाब लाहौर में तलबा सिक्योरिटी गार्ड्स के दरमियान तसादुम हुआ। कई गार्ड जख्मी हो चुके हैं। अवैस गुज्जर अपडेट करेंगे। जी अवैस। जी बिल्कुल जी, पंजाब यूनिवर्सिटी में तलबा और सिक्योरिटी गार्ड्स के दरमियान जो है वो तसादम हुआ है, जिसके मुताबिक जो है वो 10 सिक्योरिटी गार्ड्स जो है वो जख्मी हो चुके हैं और मुतअद्दिद जो तलबा है वो भी जख्मी जो है वो बताए जा रहे हैं और जख्मियों को जो है अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से पंजाब यूनिवर्सिटी तर्जमान ने कहा है कि तलबा ने यूनिवर्सिटी गार्ड्स पर शीशे की बोतलों से हमला किया, जिससे गार्ड के सर फट गया और उन्होंने कहा कि तलबा ने। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस गुज्जर, आपने अपडेट किया। ये स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।